हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दर्पण का सूत्र। गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध, यानी कि वस्तु की दूरी और उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में संबंध हम लोग को इस वीडियो में देखना है। बेहद आसान होने वाला है ये वीडियो, आप लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आप तो ये एक दर्पण बना हुआ है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये जो होता है मुख्य अक्ष होता है, ये जो होता है मुख्य अक्ष होता है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु AB इस मुख्य अक्ष के इस जगह पर स्थित है, इसका नाम है A और B। इसका ये कोई फोकस दूरी है और यहाँ पर कोई वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो हम लोग इससे बेहद आसानी से UVF में संबंध को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस वस्तु के शीर्ष से चलने वाली पहली किरण जाती है और अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से वापस लौट आती है। दूसरी चीज कि दूसरी किरण इस वस्तु के शीर्ष से इस मुख्य फोकस से जाती है और परावर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर वापस आ जाती है। दो ही बात ध्यान रखना, पहली किरण समांतर जाती है, परावर्तन के बाद फोकस से लौट आती है। दूसरी किरण फोकस से जाती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। यदि यहाँ तक आप समझ लिए हैं तो बेहद अब आसान होने वाला है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं P। जहाँ परिवर्तन होता है उसको नाम हम लोग दे देते हैं, मान लीजिए K। और उसके बाद में यहाँ पर जहाँ पर अपवर्तन हो रहा है यहाँ पर एक अभिलंब खींच दें N। अभिलंब जो भी होता है वो मुख्य अक्ष से हमेशा लंबवत होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जिस जगह पर ये किरणें आपस में मिलती हैं, पहली किरण और यहाँ से दूसरी किरण, जहाँ पर आपस में मिलती हैं वहाँ पर वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इसको हम लोग नाम दे देते हैं O और इसको कह देते हैं O डैश, ठीक है, O डैश। या कहीं कहीं पर ये A और A डैश लिखा होता है, A डैश और V डैश, ऐसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जो भी आपके बुक में है उसे आप ले सकते हो, अन्यथा यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हम लोग इस त्रिभुज पर जरा ध्यान देते हैं। वो त्रिभुज है ये वाला, एक, और दूसरा त्रिभुज ये वाला, दो। इस वाले त्रिभुज में हम लोग ध्यान देंगे। देखो ये जो त्रिभुज है और जो ये त्रिभुज है इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि त्रिभुज FV डैश A डैश, FV डैश A डैश तथा FNK, ठीक है। ये दोनों हम लोगों ने त्रिभुज लिया है। इस त्रिभुज में एक खास बात है, सबसे पहली बात कि ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला कोण भी लंबवत 90 डिग्री है। दूसरी खास बात, यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख होने के कारण बराबर होगा। और जब हमको दो त्रिभुज के दो एंगल एक समान मिल जाते हैं तो उस त्रिभुज को हम लोग या उस आकृति को हम लोग कहने लगते हैं समरूप त्रिभुज। तो यहाँ पर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। और जब कोई दो त्रिभुज समरूप होती हैं तो उनकी संगत भुजा, जैसे इसका लंब ये है, इसका लंब ये है, उसकी संगत भुजा को हम लोग अनुपात के रूप में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा NK बटा में A डैश B डैश बटा में A डैश B डैश, ठीक है।
ये वाला इसके बराबर है। दूसरी बात, इसका आधार देखो एन एफ बराबर लगाएंगे एन एफ, और उसके बाद में बी डैश एफ बटे में बी डैश एफ। ठीक है। दूसरी बात, हम लोग पहले इस त्रिभुज में देख चुके हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये लंब है, ये भी लंब है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा समांतर है। तो इसका मतलब ये जो होगा एक आयत होगा, ये जो होगा एक आयत होगा। इसका मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा। क्या होगा? जो यन के है ये बराबर होगा ए बी के। क्यों? क्योंकि ये भी लंब है, ये भी लंब है। दूसरी बात, ये समांतर है, दोनों समांतर हैं, और समांतर रेखा के बीच का जो अंतर होता है वो बराबर होता है। तो इस एन के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी। क्या लिख सकते हैं? ए बी। तो हम लोग यहाँ पर एन के जगह पर लिखेंगे ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे में वी डैश एफ। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1, और इसका कारण भी हम लोग इसी के साथ साथ लिखेंगे कि यन के बराबर होता है ए बी के, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब सेम टू सेम इसी तरह हम लोग एक और चीज ध्यान से देखेंगे, वो ये है कि यदि इसके शीर्ष से कोई प्रकाश किरण इसके ध्रुव पर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर गुजर जाती है। तो परावर्तन के पश्चात यहाँ से होकर गुजर जाती है। इस वाले को हम लोग अभी कुछ देर के लिए मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है। यदि हम लोग इसमें देखें तो एक हम लोगों को बड़ा त्रिभुज मिल रहा होगा, एक हम लोगों को बड़ा त्रिभुज मिल रहा होगा, जो मैं जिस पर डार्क कर रहा हूँ उसी पर फिर केवल फोकस करना, केवल इसी पर। एक त्रिभुज तो ये मिल रहा होगा, दूसरा त्रिभुज आपको ये मिल रहा होगा। एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, उसमें भी हम डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई देने लगे। एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है। एक ऊपर वाला ये बड़ा सा और एक ये वाला। इन दो त्रिभुजों को अगर हम लोग देखें तो सबसे पहली बात, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है फर्स्ट। दूसरी बात, ये वाला कोण और इधर वाला कोण ये दोनों बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश किरणें कहीं पर आपतित होती हैं, परावर्तन, उसके बीच अभिलंब अगर खींच दिया जाए तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो जो ये बी पी वाला लाइन दिख रहा है मुख्य अक्ष वाला, ये काम करेगा अभिलंब का, तो ऊपर वाला कोण नीचे वाले के बराबर होगा। तो इस दो त्रिभुज में हमको एक कोण ये मिल गया बराबर, एक ये मिल गया, और दो कोण यदि बराबर मिल जाता है तो ये दोनों हो जाएगा समरूप त्रिभुज। और यदि समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं आपस में अनुपात में लिख सकते हैं। इसका मतलब त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज पी बी डैश ए, त्रिभुज पी बी डैश ए में, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा था, सेम टू सेम इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे। इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ये है लंब और ये है इसका लंब, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी लंब बटे में इस वाले त्रिभुज का ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका आधार देखें तो यहाँ से यहाँ तक, इसका आधार देखें तो यहाँ से यहाँ तक, क्या है? पी बी है। क्या है? पी बी है। बटे में इसका आधार यहाँ से यहाँ तक क्या है? पी बी डैश है। क्या है? पी बी डैश है, पी बी डैश है। ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। इसको हम लोग कह सकते हैं समीकरण नंबर 2।
ठीक है, आई होप आप लोग को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। यदि आपका कोई नुकसान नहीं होता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें अगर हम लोग और आगे देखेंगे तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर हम लोग तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर देखो, समीकरण 1 और बी को अगर हम देखें तो ये वाला साइड, ध्यान से देखना, ये वाला साइड और ये वाला साइड जो दिख रहा है ये दोनों एक जैसा है। तो ये जी LHS एक जैसा होता है तो इस साइड वाला ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। ये वाला दोनों एक जैसा है, बराबर है, तो ये वाला दोनों भी बराबर होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं NF बटे में V डैश F बराबर PB बटे में PB डैश, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें तो एक चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे कि ये जो अभिलंब N है, ये जो अभिलंब N है और P है, ये दोनों बहुत ही पास हैं। और बहुत पास है तो लगभग हम लोग N को P मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे क्योंकि N तथा P बिल्कुल पास हैं और बिल्कुल पास है तो N के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं P। क्या लिख सकते हैं? P। तो यहां हो जाएगा PF बटा में B डैश F बराबर PB बटा में PB डैश, ठीक है। यहां तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोगों का बिल्कुल आसान होने वाला है, बिल्कुल सिंपल सा। अब यहां पर हम लोग देखें तो सबसे पहले एक चीज हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहां पर जो F और B डैश है, इस पर हम लोग गौर से ध्यान से देखें तो हम लोग इस दूरी का मेजरमेंट करने के लिए, इस दूरी का मापन करने के लिए हमको समस्या होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी चीज की दूरी मापना होता है तो हम लोग ध्रुव से इधर की तरफ आते हैं। यहां पर सब कुछ तो ठीक था कि P से F तक आना हुआ तो कोई बात नहीं, P से F तक आ गए। P से B तक आना हुआ, कोई बात नहीं, P से B तक आ गए। P से B डैश तक आना हुआ, P से B डैश तक आना हुआ, तब भी कोई बात नहीं। लेकिन हमको B डैश से F तक या F से B डैश तक आने में दिक्कत है, क्योंकि हमारे चिन्ह परिपाटी में ऐसा कोई चीज नहीं है कि जो F से B डैश को मापे। तो इसको हम लोग कैसे मापेंगे? तो इसको मापने के लिए हमको ये करना होगा कि P से लेकर के जो B डैश तक की दूरी है उसमें से हम लोग P से F की दूरी को हटा देंगे। यानी कि हम लोग F B डैश की दूरी मापना है तो P B डैश में से PF निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PF, बिल्कुल सिंपल सा लिखेंगे PF बटे में जहां पर B डैश F है वहां पर हम लोग लिखेंगे PB डैश। क्या लिखेंगे? PB डैश माइनस P से लेकर के F तक माइनस कर देंगे, P से F माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद में बराबर में जो दिया है PB बटे PB डैश, PB बटे में PB डैश, ठीक है। यहां तक अगर हो गया है तो अब हम लोग एक चीज सीख सकते हैं। हम लोग चिन्ह परिपाटी के बारे में जानते हैं कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को, ध्रुव से यहां हम लिख देते हैं कि P से लेकर के F तक की दूरी को, P से लेकर के F तक की दूरी को हम लोग कहते हैं -F, और P से लेकर के B डैश तक की दूरी को, P से लेकर के प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग कहते हैं -V।
उसके बाद में P से लेकर के हम लोग वस्तु की दूरी को कहते हैं PB को हम लोग कहते हैं -u। उसके बाद में P से लेकर के और भी हमको कोई दूरी इधर की तरफ लेना होगा तो हमको सबको माइनस में लिखना होगा। इसको यदि हम लोग ध्यान से देखें तो अब हमारा काम आसान हो जाएगा। ध्यान से देखो, P से F को क्या कहते हैं? माइनस का F। फिर उसके बाद में PB डैश को क्या बोलते हैं? माइनस का V। फिर उसके बाद में यहाँ माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। P से F तक की दूरी को -f कहते हैं, बराबर P से B तक की दूरी को -u कहते हैं। यहाँ चेक करो, P से B तक की दूरी -u, P से B तक की दूरी -u, ये होता है वस्तु की दूरी। बटे में P से B डैश तक की दूरी, P से B डैश तक की दूरी को कहते हैं -v। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार और लिख लेते हैं हम लोग, -f बटे में -v प्लस f बराबर -u बटा -v। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, माइनस माइनस प्लस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। अब हम लोग देखें तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे करा देंगे। इसको इससे कराएंगे तो होगा क्या? माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का क्या चीज़? v और f, माइनस दोनों में था इसलिए हम लोग इसको प्लस कर देंगे, बराबर इधर अगर देखें तो इधर -u है, ये उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा -v प्लस में f। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखें तो v f ऐसे लिखा रहेगा, माइनस का इसके साथ गुणा कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, और u का v के साथ गुणा कराएंगे तो u भी हो जाएगा। तो -u का गुणा कराएंगे तो क्या होगा? uv, कैसा? प्लस का। फिर माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, u का f के साथ तो uf हो जाएगा। अब हम लोग अंत के करीब आ चुके हैं, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर आ चुके हैं। अब हमको यहाँ ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक पद, दो पद और तीन पद हैं, तो हम लोग लिखेंगे प्रत्येक पद में या दोनों तरफ जो भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक पद में u v f से भाग देने पर इस पद में और इस पद में, सभी पद में हम लोग u v f से भाग दे देंगे। तो v बटे पहले से f है, u v है माइनस u f है। यदि वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ भी भाग देंगे u v f से और यहाँ भी देंगे u v f, u v f, u v f। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो v f कैंसिल, तो बचा क्या? 1/u, बराबर यहाँ पर देखें तो u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो बचा है 1/f माइनस, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या बच रहा है? u से u कैंसिल और उसके बाद में f से f कैंसिल, तो 1/v बच रहा है, 1/v बच रहा है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ये जो माइनस वाला है इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/v प्लस में 1/u बराबर 1/f, और यही है u-v-f में संबंध कि 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और
इसी तरह के सभी डेरिवेशन को बिल्कुल सरल भाषा में समझने के लिए आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें इस चैनल को। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो।